आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान से आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में इंसाफ हुआ है। अजमेर का ये मामला है, सेक्स स्कैंडल में जहां पर सजा का ऐलान किया गया है। सभी 6 दोषी जो हैं उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी सभी 6 दोषियों को देना होगा। इस वक्त का ये बहुत बड़ा अपडेट है, इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी है, जहां सभी दोषियों को 5-5 लाख रुपए यहां पर जुर्माना भी देना होगा और साथ ही साथ उम्र कैद की सजा भी कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। सभी 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 32 साल बाद इंसाफ मिला है। 1992 का ये मामला है, जहां पर 100 कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप हुआ। उनकी न्यूड तस्वीरें ली गई और जगह जगह फैला दी गई। उसमें बहुत से ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें प्रताड़ना का शिकार भी उन लड़कियों को बनाया गया। यहाँ अजमेर के रईसजादों की एक लंबी सूची थी जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व पाए गए। 1992 का ये केस, जिसमें 32 साल बाद अब इंसाफ मिला है। हालांकि इसमें 9 को पहले सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आज 6 जो और दोषी थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक आरोपी ऐसा भी था जिसने जैसे ही ये केस डिस्क्लोज हुआ, सामने आया, उसने सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी थी। 32 साल पुराना ये सेक्स स्कैंडल जो सिर्फ अजमेर नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मिंदा करने वाला केस था। 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यहाँ गैंगरेप हुआ था, लेकिन अब इंसाफ मिला है। विष्णु शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, 100 से ज्यादा लड़कियां, गैंगरेप हुआ, न्यूड तस्वीरें ली गई, ब्लैकमेल किया गया, देर से इंसाफ मिला लेकिन मिला जरूर। लेकिन 32 साल एक बहुत लंबा इंतजार है। देखिए, लंबे इंतजार के बाद उन लड़कियों को इंसाफ मिला है। जो 100 से अधिक लड़कियों की जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत के साथ खेला गया, उन तमाम जो लड़कियां थी वो आज इस इंसाफ का 32 सालों से इंतजार कर रही थी और अब इंसाफ मिला तो 32 साल बाद मिला है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को जो उम्र कैद की जो सजा है वो सुना दी गई है। इन आरोपियों के नाम है नफीस चिश्ती है, नसीब उर्फ टार्जन है, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल और सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ के साथ इन पर 5-5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है। 32 साल का इंतजार उन पीड़ित परिवारों ने, उन पीड़ित लड़कियों ने किया जिनके साथ ये घिनौना कुकर बलात्कार जिनके साथ हुए, जिनकी फोटोज लीक हुई, इन तमाम लोगों ने 32 साल तक का इंतजार किया, लेकिन जस्टिस इंसाफ उनको मिला है। 32 साल जरूर उसमें लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सभी जो आरोपी जो बचे हुए थे, 6 आरोपी, उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना इन तमाम अपराधियों पर लगाया गया है। जी रचना, जिस तरीके से आप इस केस का जिक्र कर रहे हैं, 32 साल का लंबा इंतजार, कॉलेज जाने वाली लड़कियां अब महिला बन चुकी होंगी। क्या ऐसे किसी भी पीड़ित परिवार से आपकी बातचीत हुई, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसी लड़कियां थी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ? देखिए, वहाँ पर जो कोर्ट में जो अब हाल फिलहाल चल रहा है, वकील जो वहाँ पर थे, जो इसके कोर्ट की पैरवी कर रहे थे, वो उन तमाम वकीलों के बयान सामने आ रहे हैं। साथ के साथ पीड़ित परिवारों के भी चेहरे पर कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार आज उनका खत्म हुआ है। कह सकते हैं कि उनको जो उम्मीद कोर्ट से थी, उस उम्मीद जो न्याय से थी, उसको बरकरार कोर्ट ने रखा है और न्याय भले ही 32 साल बाद मिला हो, लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। 5-5 लाख रुपए का जो जुर्माना है उन अपराधियों पर लगाया गया है। उम्र कैद की सजा 6 अपराधियों को सुनाई गई है। उससे पहले भी अपराधियों को सजा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लंबा इंतजार रहा। इसमें कई जो फैक्ट्स थे वो भी निकल के आए कि जो पुलिस की ओर से जो चार्जशीटें पेश की गई, उनमें भी अलग अलग समय पर चार्जशीट पेश की गई, इस वजह से भी समय लगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो 32 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। 6 आरोपियों को कोर्ट की ओर से विष्णु, आप बता रहे हैं 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन 6 आरोपियों का नाम है, कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिन गढ़ी, सैयद जमीर हुसैन, इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 6 के 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। एक जो इकबाल भाटी था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एम्बुलेंस के जरिए उसे भी कोर्ट लाया गया और इन 6 आरोपियों को अभी उम्र कैद की सजा 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ दी गई है। 23 जून 2001 को ये चार्जशीट पेश की गई थी। इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हो गई थी, यानी इन 6 को अब हुई है उम्र कैद। बाकी जो आरोपी थे वो पहले सजा पा चुके हैं। विष्णु,
देखिए, जो बाकी आरोपी थे इसमें उनको पहले ही सजा मिल चुकी है। जब ये न्यूड फोटो जो सर्कुलेट हुई थी उस तहलका मचा था, उस मामले में 18 आरोपी थे जिन पर मामला चलाया गया। 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट से दोष मुक्त किया जा चुका है। एक 30 साल पहले के केस के दौरान एक जो आरोपी ने सुसाइड कर लिया था। 2 आरोपियों पे लड़के से कुकर्म का जो केस था वो उसमें सजा भुगत चुके हैं। एक पर केस चल रहा है, एक आरोपी फरार है और 6 को फैसला आज सुना दिया गया। अभी भी जो एक आरोपी है उसको फरार बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो जस्टिस मिला है, जो इंसाफ उन तमाम लड़कियों को मिला है, 32 साल जरूर उसमें लगी, लेकिन जो अब इंसाफ हुआ है उसमें वो कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय किया गया है और जो आरोपी थे उन आरोपियों को उम्र कैद की सजा। अच्छा, विष्णु ने जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 1992 का ये पूरा केस है। 100 से ज्यादा कॉलेज आने वाली लड़कियों के साथ में गैंगरेप हुआ, उनकी न्यूड तस्वीरें ले ली गई, जगह जगह वो तस्वीरें सर्कुलेट हो गई। इस खबर के बाद तहलका मच गया, फिर मामला परिवार वालों और पुलिस तक पहुंचा। 18 आरोपी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, 4 जो कि सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त करार दे चुका है। एक ने 30 साल पहले सुसाइड कर लिया था, यानी कि आत्महत्या कर ली थी शर्म के मारे। जब केस ये इतनी तरीके से खुला उसके बाद में 2 आरोपियों पर लड़के के साथ कुकर्म का केस चला और इसमें एक सजा भुगत चुका है, एक पर केस चल रहा है। और जो बाकी के 6 आरोपी थे उन पर आज फैसला सामने आ गया है, जहां उम्र कैद की सजा सभी को सुनाई गई है। विष्णु ने जानकारी दी। साथ ही साथ 32 साल पहले ये जो केस सामने आया था, अजमेर में केस सामने आया, रईसजादों की ये लंबी लिस्ट थी जहां पर कॉलेज जाने वाली अलग अलग लड़कियां, 100 से ज्यादा ये लड़कियां जिनके साथ गैंगरेप किया गया, ये सभी दरिंदगी की गई। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ भी कुकर्म किया था और उसकी भी बाकायदा फोटो खींच ली थी, यानी कि लड़कियों की ही न्यूड तस्वीरें नहीं थी बल्कि बिजनेसमैन का जो बेटा था जिसके साथ कुकर्म किया गया उसकी भी फोटो ले ली गई थी। उस तस्वीर के दम पर बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल करने के बाद वहां से पैसा उगाया गया, लड़कियों को भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया गया। युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में पोल्ट्री फार्म पर बुलाया गया, गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया, उसकी भी न्यूड तस्वीरें ली। यानी दरिंदगी की जो दास्तां है वो बहुत लंबी है और ये जो लिस्ट है ये भी बहुत लंबी है। 18 आरोपी हैं, 100 से ज्यादा कॉलेज जाने वाली ऐसी लड़कियां जिन्होंने ये सब झेला। उस समय उस लड़की की सहेलियों को भी ले आने का दबाव बनाया गया था और जब वो अपनी दोस्तों को लेकर आई, यानी कि सहेलियों को लेकर आई, तो उन्होंने भी इस प्रताड़ना को झेला। फिर एक एक करके न जाने कितनी लड़कियों को बुलाया गया, उनके साथ गैंगरेप हुआ, उन सभी की न्यूड तस्वीरें ली गई। न्यूड तस्वीरें उतारकर ब्लैकमेल करने का ये जो खेल है काफी लंबे समय तक चलता रहा और जब खुलासा हुआ तो अजमेर के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के होश उड़ गए, देश के होश उड़ गए। 32 साल बाद अब इंसाफ मिला है। विष्णु, अगर देर से मिला हुआ इंसाफ है तो उसे भी अन्याय ही कहा जाता है। 32 साल बहुत लंबा इंतजार है। देखिए, 32 साल लंबा इंतजार है। उन जो पीड़ित बच्चियां थी या लड़कियां थी उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया। 32 सालों तक वो इंसाफ के लिए इंतजार करती रही और इंसाफ 32 साल बाद उनको मिला है। उसके बावजूद भी जो एक आरोपी है, अलमास उसका नाम है, वो अभी भी फरार है। उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो एक अपराधी है वो पुलिस के हाथों से, पुलिस की गिरफ्त से, कानून के हाथों से अभी तक फरार है। और 32 साल बाद इन 6 आरोपियों को 32 साल बाद बाकी के बचे हुए 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। उस दौरान ये सभी बातें बड़ी चौंकाने वाली, डराने वाली। लड़कियों की न्यूड फोटो ली गई। जब रील डेवलप कराने के लिए, यानी कि रील जो धुलवाते थे, फोटोज जो डेवलप कराते थे, जब वो देने के लिए दिया गया, लैब में जिन लोगों ने इन तस्वीरों को देखा उनका मन ललचा गया। उन तस्वीरों को बाजार में उतार दिया गया, उन लड़कियों को तरह तरह से ब्लैकमेल किया गया। ये लंबी प्रताड़ित करने वाली दास्तां है जहां 100 से ज्यादा लड़कियों का जिक्र इसमें है। 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ और उनकी न्यूड तस्वीरें जगह जगह फैलती हुई नजर आई और अब जिसके भी हाथ में ये फोटो लगी उन्होंने ही इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया। लेकिन अब जाकर ये जो 6 बचे हुए आरोपी थे, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विष्णु, शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।